हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है 7 अजूबों में शामिल एक अजूबे के शहर आगरा में। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लोर विद रीना। आगरा अपनी मोस्ट विजिटेड प्लेसेस एंड ट्रेडिशनल मिठाई पेठा मिठाई की वजह से जाना जाता है। सबसे पहले आगरा में हम एक्सप्लोर करेंगे जो 7 अजूबों में शामिल है। जी हाँ, मतलब कि ताजमहल। हम पहले वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर बाकी जगहों पे भी विजिट करेंगे। तो अभी हम चलते हैं। ताजमहल पहुँचने के लिए आप बस, टैक्सी, ऑटो या फिर अपने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं पहुंच गई हूँ ताजमहल मेट्रो स्टेशन पे और ताजमहल की एंट्रेंस के वेस्ट गेट के साइड। और आपके यहाँ जो पीछे जगह दिख रही है पार्किंग एरिया है। अगर आप ऑटो से आते हो, टैक्सी वगैरह से आते हो तो आपको यहीं उतारेंगे और कार पार्किंग वगैरह भी यहीं लगती है सब चीज़ों की। यहाँ पहुँचने के लिए आप पर्सनल व्हीकल से आ सकते हो, टैक्सी लेके आ सकते हो, ऑटो रिक्शा वगैरह से आ सकते हो। सामने यहाँ का एंट्रेंस गेट दिख रहा है, यहाँ से हमें वॉकिंग करके जाना होता है। किसी भी ट्रांसपोर्ट से हम आएंगे तो यहीं पर हमें उतारेगा वो, यहाँ से हमें पैदल जाना होता है अंदर। मेट्रो स्टेशन के सामने से ही है ताजमहल के वेस्ट गेट की एंट्रेंस गेट के साइड पे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसपे टूरिस्ट स्पॉट आगरा की दिखाई हुई है, जिसमें कि ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, बेबी ताज है, बुलंद दरवाजा और अकबर का टॉम, ये सब जगह बताई हुई हैं। और आने वाले दिनों में इन सभी जगहों के भी ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो स्किप ना कर दो, उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। गेट से एंटर होते ही आपको लेफ्ट साइड को यहाँ पर गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जिसके आपको 20 रुपीज पर पर्सन पे करने होंगे। अगर आप चल के नहीं जाना चाहते तो आप गोल्फ कार्ट से जा सकते हैं, और अगर आप चल के जाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वैसे भी जा सकते हैं। इसका डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर के अराउंड ही है। ताजमहल सुबह सनराइज के साथ खुल जाता है और सनसेट के साथ बंद हो जाता है, यानी कि सुबह 6 बजे इसकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है और रात को 6 बजे इसकी एंट्री बंद हो जाती है। और आप यहाँ पर फ्राइडे के अलावा हर दिन हफ्ते के विजिट कर सकते हो। फ्राइडे को ये बंद रहता है। फ्राइडे को सिर्फ ये 2 घंटे खुलता है, 12 से 2 बजे तक के लिए। वो भी उनके लिए खुलता है जिन्होंने नमाज अदा करनी होती है। जिन्होंने पैदल नहीं जाना है उनके लिए गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी है, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर लेके जा रहे हैं। जो नहीं चल सकते या जिन्होंने नहीं चल के जाना उनके लिए है। हम चलते हुए नेचर वॉक एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। वॉकिंग टाइम हम यहाँ पर साइड पे छोटी छोटी स्टॉल्स एंजॉय कर सकते हैं, उसमें से हम आइसक्रीम वगैरह ले सकते हैं, चाट वगैरह ले सकते हैं। अगर आप कोई खाने पीने की चीज़ साथ में लेके जा रहे हैं तो उसको प्रॉपर बैग के अंदर रख के लेके जाएं। हाथ में लेके जाएंगे तो यहाँ पे बंदर छीन सकते हैं। यहाँ के बंदर बड़े शरारती हैं, वो छीना झपटी कर सकते हैं। गोल्फ कार्ट वापस आ रही हैं यहाँ पर अभी टूरिस्ट को छोड़ के और दूसरों को लेके आएंगी। आगे भी आपको खीरे वगैरह खाने के लिए स्टॉल मिल जाएंगी। अभी हम वॉकिंग करते करते पहुंचने ही वाले हैं। सामने यहाँ पर दिखने लग गया है, थोड़ा सा और चलना है अभी। सामने यहाँ पर टूर गाइड फाउंडेशन सेंटर है। अगर आप चाहते हैं टूर गाइड लेके जाना तो आप वो भी लेके जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ साइड पे डायरेक्शन बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें आगरा फोर्ट, वेस्ट गेट पार्किंग, क्लॉक रूम, ताज वेस्ट गेट, टिकट विंडो किस साइड है वो बताया हुआ है यहाँ पर कितने कितने डिस्टेंस पे है। डायरेक्शन बोर्ड से अब हम चलते हैं आगे टिकट विंडो साइड। यहाँ की टिकट 50 रुपीज पर पर्सन है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 45 रुपीज की पड़ेगी, और अगर आपने मेन मकबरे में जाना है तो उसके लिए आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फॉरेनर्स के टिकट प्राइस हैं जो सार्क कंट्रीज में आते हैं उनके 540 रुपीज हैं बाहर के लिए। अगर उन्होंने भी मेन मकबरे में जाना है तो उनको 740 पे करने पड़ेंगे, और जो अदर फॉरेनर्स कंट्रीज हैं उनके 1100 हैं, और अगर उन्होंने भी मेन मकबरे में जाना है तो उसके भी 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यहाँ से ताजमहल के वेस्ट गेट की एंट्रेंस है। यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे चेकिंग वगैरह कराने के बाद। यहाँ पर टिकट चेक होती है। अगर आपने ऑफलाइन लिया तो आपका QR कोड स्कैन होगा, और अगर आपने ऑनलाइन ली है तो आपके फोन में स्कैन करेंगे, और ये टिकट जाते हुए भी स्कैन होंगी। टिकट चेक करवाने के बाद अभी मैं चलती हूँ आगे। टिकट्स को एग्जिट टाइम भी चेक करेंगे, तब तक हमें टिकट संभाल के रखनी है। ताजमहल के अंदर ओनली 3 घंटे अलाउ होते हैं सिंगल पर्सन को, इसलिए दोबारा टिकट स्कैन होती है। टिकट चेक होके अंदर एंटर होने के बाद अभी मैं चल रही हूँ चेकिंग वाली साइड। वहाँ पे बैग वगैरह चेकिंग करवा के फिर हम अंदर चलते हैं। चेक करवा के अभी मैं आ गई हूँ। अभी बैग वगैरह लेके फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर माइक और ट्राइपॉड लेके आना अलाउड नहीं है, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा माइक डिपॉजिट करवाने। अभी मैं लॉकर रूम में जाके डिपॉजिट करवा के फिर चलती हूँ। जहाँ से अभी हम एंटर हुए थे वहाँ पर साइड पे ही यहाँ पर लॉकर रूम की फैसिलिटी है। अभी मैं आ गई हूँ अपना माइक डिपॉजिट करवाने। माइक डिपॉजिट करवाने के बाद दोबारा पर्स चेक करवा लिया है। अभी हम चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं।
ताजमहल की टिकट मैंने ऑनलाइन परचेज करी थी। अगर आप चाहो तो आप भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, जिसपे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप बुक कर सकते हो और आपको लंबी लाइनों में भी नहीं खड़ना पड़ेगा और आपका टाइम भी बचेगा। और अगर आप ऑनलाइन टिकट परचेज करते हो तो आपको ऑफलाइन टिकट से सस्ती पड़ेगी। और आगे आते ही यहाँ पर ताजमहल का मुख्य द्वार दिखने लग गया है। ताजमहल के 4 द्वार हैं और साथ ही हमें यहाँ पर ताजमहल की पहली झलक देखने को मिल गई है। यहाँ से हम देख सकते हैं ताजमहल की पहली झलक। और इसके साथ ही आपको 105 फुट ऊंचा शाही प्रवेश द्वार दिख रहा होगा, जिसके ऊपरी हिस्से में आपको सफेद 22 गुंबद दिख रहे होंगे, जो ये दर्शाते हैं कि ताजमहल को बनने में पूरे 22 साल लगे थे। शाहजहां के टाइम से ही ताजमहल के प्रवेश के 4 द्वार थे। जिस द्वार से अभी हमने एंट्री ली थी वो वेस्ट गेट था। शाहजहां यहाँ से खुद एंट्री लेते थे जब उन्होंने ताजमहल देखना होता था। और ये जो आपको गेट दिख रहा है ये साउथ गेट है। यहाँ से ताजमहल बनाने वाले कारीगर और मजदूर एंट्री लेते थे। और इसके साइड पे अब आपको जो ये गेट दिख रहा है ये ईस्ट गेट है, इसको वीआईपी गेट भी कहते हैं। इस द्वार से शाहजहां के खास मेहमान आया करते थे। मुख्य द्वार के बाहर ही आपको ये फोटोज वाला एक बोर्ड लगा मिल जाएगा, जिसपे फोटोज के साइज और उनके प्राइस मेंशन है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करवाने पड़ेंगे। यहाँ पर आप प्रोफेशनल फोटोज भी क्लिक करवा सकते हो अपनी। अभी हम चलते हैं ताजमहल के अंदर मुख्य द्वार से, और मुख्य द्वार का व्यू कुछ ऐसा है। और यहाँ की एंट्रेंस ऐसे बनाई हुई है जैसे हम ताजमहल के नजदीक जाते हैं वैसे ही हमें ताजमहल हमसे दूर जाता हुआ नजर आता है। और साइड पे यहाँ पर मैप भी लगे हुए हैं। ताजमहल द वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में आता है। अभी गेट से अंदर एंटर हो गई हूँ और यहाँ पर साइड पे दीवारों पे भी हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अलग अलग डिजाइन है। इतनी एंट्रेंस के दरवाजे के खत्म होते ही सामने हमें यहाँ पर ताजमहल का व्यू पूरा दिखने लग जाता है। जैसे हम ये देख रहे हैं कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, इतना एकदम सफेद सफेद, इतना ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ पर हम लोगों का क्रेज देख सकते हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर आए हुए। यहाँ से हमें ना सिर्फ ताजमहल का व्यू आ रहा है, और साइड पे यहाँ पे जो यहाँ के गार्डन्स हैं उसका भी व्यू आ रहा है। गार्डन्स की भी स्टोरी है वो मैं आपको आगे चलते चलते बताऊंगी। अभी यहाँ से हम पहले व्यू एंजॉय करते, थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह लेते हैं। फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद अभी हम चल रहे हैं ताजमहल वाली साइड के लिए। यहाँ मेन जो गेट से आए थे उससे आगे आ गई हूँ अभी मैं, और यहाँ से हम सीधा चल रहे हैं। साइड पे यहाँ पर आपको गार्डन्स दिख रहे हैं। ये जो साइड पे ये पूरे 16 गार्डन हैं। इन गार्डन्स के साथ ही यहाँ पर 53 फाउंटेन्स भी लगे हैं। और अगर हम 16 और 53 को साथ में करके देखते हैं तो ये 1653 बनता है। ये वही ईयर है जब ताजमहल बनके रेडी हुआ था। हमने जिस गेट से अभी एंट्रेंस ली है ये वाला गेट अभी के हिसाब से ये फ्रंट गेट है, पर एक्चुअल में ये ताजमहल का बैक साइड है। जिसका फ्रंट साइड है वो नदी वाली साइड से था। इसके एंट्रेंस है मेन जो फ्रंट साइड से है। अभी इसकी एंट्रेंस बैक साइड से ही रह गई, फ्रंट साइड से अभी एंट्रेंस नहीं है यहाँ की। ताजमहल किसने बनवाया ये कभी ना कभी हमने अपनी हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। मुमताज को मुमताज महल के नाम से जाना जाता था और मुमताज का असली नाम था अर्जमन बानो बेगम। ताज की जो मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं है, इनका जो झुकाव है वो बाहर वाली साइड को है। वो इसलिए करवाया गया था कि फ्यूचर में कभी भी अगर अर्थक्वेक वगैरह जैसी कोई भी दिक्कतें आती हैं तो जो मेन मकबरा है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। मकबरे की सुरक्षा के लिए ही मीनारों का जो झुकाव है वो बाहर वाली साइड को करा गया था। ये जो आप सेंटर में जगह देख रहे हैं बेस्ट फोटो का पॉइंट है। यहाँ से ताजमहल की सबसे बेस्ट फोटोज आती हैं। यहाँ से आप फोटोग्राफर से भी फोटोज निकलवा सकते हैं। यहाँ जो आपको लेफ्ट साइड को बिल्डिंग दिख रही है ताज म्यूजियम है। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आपके मन में आया होगा कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, पर यह सच नहीं है क्योंकि कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत है भारत में जो कि ताजमहल है। ताजमहल की जो लंबाई है वो 73 मीटर की है और जो कुतुब मीनार की लंबाई है वो 72.5 मीटर की है। ताजमहल वैसे तो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और स्पेशली इसका इतना अच्छा व्यू आता है फुल मून वाली नाइट को, पूर्णिमा की रात को इसका बहुत ही अलग रूप देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, वो पूरा लाइटिंग पूरा जगमगा रहा होता है ये।
ताजमहल के डोम के ऊपर जो कलश है ये 19th सेंचुरी से पहले गोल्डन का हुआ करता था, पर 19th सेंचुरी के बाद इसको बदल के तांबे का कलश लगा दिया गया है। ताजमहल की नींव को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर साइड पे बहुत सारे कुएं खोदे गए थे, जिसमें ईंट पत्थर के साथ साथ अबनूस और महोगनीस की लकड़ियां को भी लगाया गया था, जो कि पानी से भीग के और मजबूत हो जाती हैं। और ये लकड़ियां यमुना के तट के साइड पे ही थी, वहीं पे कुएं में दबाई हुई थी, इसलिए वहां से इनको पानी आसानी से मिलता, जिसको ये सींच के और मजबूत होती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मेन मकबरे को बांस के घेरे से घेरा गया था, चारों ओर से घेरा गया था, जिससे कि हवाई जहाजों को गुमराह किया जा सके और वो मेन मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचाएं। ताजमहल का डिजाइन हुमायूं टॉम्ब के जैसा ही है। ताजमहल की जैसी इमारत और भी कई देशों ने अपने देश में बनाने की कोशिश करी है, उसकी कॉपियां बनाई हैं। ऐसी ही एक कॉपी हमारे भारत में भी है, जो इसको की बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा का गुम्बद ताजमहल के गुम्बद से छोटा है और यहाँ का सिर्फ गुम्बद ही संगमरमर का है, बाकी सब प्लास्टर का बना हुआ है। ताजमहल में जो अलग अलग रत्न लगे हैं वो यहाँ से भी हमें दिख रहे हैं। इस साइड से भी रास्ता है। अगर आपने बाहर से 200 रुपए वाली टिकट नहीं ली है मेन मकबरे में जाने के लिए, तो वो भी आपको यहाँ आगे से मिल जाएगी। और यहाँ पर मस्जिद का भी रास्ता है, यहाँ से अभी हम चलते हैं और आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है। अभी यहाँ पे मस्जिद है, टिकट काउंटर है मेन मकबरे के अंदर जाने के लिए, और यहाँ से पीछे का भी यमुना वाला व्यू देखने को मिलेगा। अभी हम चल के वो भी देखेंगे। टिकट काउंटर के साइड जाते हुए यहाँ पे पीछे ताजमहल का भी व्यू आता है, बहुत अच्छा। सामने यहाँ पर टिकट काउंटर है, जिसमें हम कैश टिकट भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी पे करके टिकट ले सकते हैं। टिकट काउंटर के साइड पे ही आपको शू कवर मिल जाएंगे। अगर आपने ताजमहल के अंदर जाना है तो शू कवर कंपलसरी है। और इसके साइड पे है यहाँ पर मस्जिद है, जिसमें की टाइमिंग दी हुई है 12 से 2 बजे तक रहती है ओपन। फ्राइडे को ताजमहल पूरा बंद रहता है, पर ये ओनली मस्जिद ओपन होती है सिर्फ नमाज अदा करने के लिए, 2 घंटे के लिए ही ओपन होती है। मस्जिद के साइड से ताजमहल का भी पूरा व्यू आता है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से देखने में। रेड और व्हाइट, एक साइड रेड है एक साइड व्हाइट दिख रहा है। साथ ही मैंने ले लिए हैं शू कवर, यहाँ पे मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। बाहर भी हमें देते हैं, वो चार्जेबल होते हैं। अगर आपने वो लेने तो आप ले सकते हो, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं। अगर आप बाहर से भी लाना चाहते हो तो आप बाहर से भी लेके आ सकते हो। मस्जिद की साइड से हम और आगे जाएंगे तो हमें यमुना का व्यू देखने को मिलेगा। थोड़ा और आगे से यहाँ पर ताजमहल के बिल्कुल साइड को यहाँ का यमुना का व्यू दिखने लग गया है, जो कि इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ से देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा और अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ का पूरा व्यू हम देख सकते हैं साइड से, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ग्रीनरी ग्रीनरी और पानी, और यहाँ से बिल्कुल सामने मेहताब बाग का भी व्यू आ रहा है। सामने मेहताब बाग दिख रहा है, जहाँ शाहजहां ने काला ताजमहल बनाने का सोचा था, पर वो नहीं बनवा पाए थे। अब व्यू के बाद चलते हैं मेन ताजमहल में, और इसके यहाँ पर टिकट प्राइस भी लिखा हुआ 200 रुपीज लगते हैं यहाँ इस साइड जाने के लिए। आगे यहाँ पर टिकट चेकिंग वाले पॉइंट पे अभी टिकट चेक करा के फिर चलती हूँ और अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं। पहुंच गई मैं ऊपर। अभी हम चलते हैं और यहाँ से देखते हैं मेन मकबरा, और यहाँ पे और क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ की वॉल भी बहुत अलग है, इसकी हिस्ट्री भी इसकी भी बहुत अलग अलग सी चीजें हैं इसकी, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो चलते हैं आगे। पहले हम मेन मकबरे में जाके आते हैं, उसके बाद आके मैं आपको यहाँ की वॉल्स के बारे में बताऊंगी, जो जो इसकी स्टोरी है वो मैं आपको आके बताती हूँ। पहले मेन मकबरे में चलते हैं। ये है मेन मकबरे का जाने का रास्ता। अभी ये फिलहाल बंद है। इसके अंदर यहाँ पर इसकी कॉपी बनाई हुई है। ये है मकबरा, जो मेन मकबरे की कॉपी है। जो रत्न हमने बाहर देखे थे एंट्रेंस के टाइम पे, वो यहाँ पर अंदर भी लगे हुए हैं। एग्जिट के टाइम पे आप फोटोज वगैरह ले सकते हो, काफी अच्छी फोटोज आती हैं। मेन मकबरे से बाहर आने के बाद यहाँ का यमुना साइड का व्यू कुछ ऐसा है, और यही ताजमहल की फ्रंट साइड है। यहाँ से हम दीवारों की कारीगरी देख सकते हैं, कितनी ही ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ से हमें पूरा व्यू भी आ रहा है। यहाँ पे दीवारों में हम देख सकते हैं कितना बारीकी से काम हुआ है। यहाँ पर छतों पे देख सकते हैं जो साइड में यहाँ पर डिजाइन बने हुए हैं। यहाँ पर दीवारों से अलग अलग नक्काशी करी गई है, अलग अलग रत्न लगाए हुए हैं। यहाँ पे दीवारों पे आप ये देख सकते हो कितना अलग है। ये एक एक अलग अलग पत्थर से बना हुआ है, ये कोई पेंट नहीं है।
यहाँ पे इतना बारीकी से है, जैसे हम नजदीक से भी इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। यहाँ पर जो ये गेट पे हम डिजाइन देख रहे हैं पूरा मार्बल पे ही बनाया हुआ है। यहाँ पे जो रतन लगे हुए हैं चांदनी रात में अलग अलग चमकते हैं, एक के बाद दूसरा अलग दिखता है, तीसरा अलग दिखता है, ऐसे ऐसे अलग अलग चमकते हैं। इसका कुछ अलग ही व्यू होता है। साथ ही साथ यहाँ पर दीवार पे भी पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये उर्दू में लिखा हुआ है। ये सारा इसमें अलग से पत्थरों से ही लिख के लगाया हुआ है, किसी कलर से नहीं लिखा हुआ है। ये सारा पूरे गेट पे लिखा हुआ है दोनों साइड को। हर गेटों के साइड पे ये कैलीग्राफी करी हुई है। यहाँ से पूरा उस साइड का व्यू आ रहा है जिधर से हम आए थे। अभी यहाँ से ताजमहल से हम नीचे जा रहे हैं और इसके बाद हम चलते हैं मेहमान खाना में। यहाँ नीचे से भी पूरा व्यू आ रहा है, पूरे गार्डन का व्यू आ रहा है और जिस गेट से एंटर हुए थे उस गेट का भी पूरा व्यू आ रहा है। अभी हम चल रहे हैं मेहमान खाना वाली साइड। इस साइड चल के मेहमान खाना को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मेहमान खाना और मस्जिद दोनों की बनावट बिल्कुल सेम है। मेहमान खाना मस्जिद के बाद बना था। यहाँ भी हम देख सकते हैं गेट पे कितना बारीकी का काम हुआ है। मस्जिद और मेहमान खाना दोनों ही रेड सैंडस्टोन से बने हैं। जैसे मस्जिद से ताजमहल का व्यू आ रहा था वैसे मेहमान खाना से भी बिल्कुल वैसा ही व्यू आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो मेहमान खाना है वहाँ पर गेस्ट थोड़ी देर रेस्ट करते थे। अगर वो नाइट स्टे करते थे तो आगरा फोर्ट में जाके नाइट स्टे करते थे। यहाँ से भी यमुना का व्यू पूरा आता है और ताजमहल का भी व्यू पूरा आता है। मेहमान खाना से वापस आने के बाद अभी हम वापस चल रहे हैं, जिस साइड से आए थे उसी साइड को वापस जा रहे हैं। जाते हुए मैंने आपको दिखाया था ताज म्यूजियम, अभी वहां जा रहे हैं वापसी वाले टाइम में। अभी हम पहुंच गए ताज म्यूजियम के एंट्रेंस गेट पे। अभी चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं क्या है यहाँ पर। मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ, सो मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या है। म्यूजियम के अंदर दिखाया है ताजमहल बनने की स्टार्टिंग से लेके ताजमहल जब रेडी हुआ उसके बीच बीच में क्या क्या हुआ वो सारा कुछ बताया हुआ है यहाँ पर। अभी मैं म्यूजियम वाली साइड से आ गई हूँ एग्जिट वाली साइड, और एग्जिट करने से पहले हमें टिकट दोबारा चेक करानी पड़ेगी। अगर आपकी ऑफलाइन टिकट है तो आपकी वो स्कैन होगी, और अगर आपका ऑनलाइन टिकट थी तो QR भी दोबारा स्कैन होगा, उसके बाद हम बाहर चलेंगे। आज का ये व्लॉग यहीं तक था। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहो तो आप मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की मैं कहाँ की वीडियो बनाऊं वो भी सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।